अपने इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी दशमलव संख्याओं का गुणन। दशमलव की संख्याओं की गुणा किस प्रकार से की जाती है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 0.2 गुणा 0.3। 0.2 क्या है बच्चों? 0.2 है 2 दशांश। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/10। छठी कक्षा में हम दशांश, शतांश और सहस्त्रांश के बारे में पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से 0.3 का मतलब क्या है? 3 दशांश, 3/10। अब ये जो है वो भिन्न बन गई हैं, भिन्नों की गुणा करनी हम सीख चुके हैं। 2 गुणा 3, अंश की अंश से गुणा, 6 हर की हर से गुणा, 10 गुणा 10 100, 6/100। अब जब हम 6 को 100 से भाग करेंगे, 100 का मतलब क्या है? 1/100 का मतलब है शतांश। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0.06। नीचे जितनी जीरो होंगी उतने अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। नीचे 100 में कितनी जीरो होती हैं? 2 जीरो होती हैं। तो यहाँ ऊपर हमारा अंक क्या है? केवल एक है, 6 है। तो इसको 2 अंक करने के लिए हमें एक ज़ीरो लगानी पड़ेगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.06। तो बच्चों इसको हम इस तरीके से भी सीख सकते हैं। देखिए, जब हम दशमलव की संख्याओं की गुणा करते हैं तो जो संख्या दी गई है, यहाँ पर दशमलव को छोड़ दीजिए, संख्या क्या है? 2 और यहाँ है 3। तो 2 की और 3 की हम गुणा कर देंगे, 2 तिया 6। अब हम दशमलव कैसे लगाएंगे? अब हम ये देखेंगे कि कितने अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है। 2 में एक अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है, 3 में भी एक अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है। तो हम इन दशमलव के अंकों को जोड़ देंगे। एक अंक पहले यहाँ है, एक अंक पहले यहाँ है, एक और एक 2 अंक बन जाएंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा गुणा करके, उसमें हम 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। अब 3 की 2 से गुणा करके 6 आएगा, लेकिन 6 तो एक ही अंक है। तो 2 अंक करने के लिए हमें 6 से पहले 0 लगानी पड़ेगी और फिर हम लगा देंगे दशमलव। तो आंसर हो जाएगा 0.06। तो जब हम दशमलव की संख्याओं की गुणा करेंगे तो पहले संख्या की संख्या से गुणा कर लेंगे और उसके बाद जितने अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है उन अंकों को जोड़ लेंगे और फिर आंसर में हम अपने दशमलव लगा देंगे। जैसे यहाँ देखिए, 1.2 का मतलब क्या है? 12/10। यहाँ पर 2 जो है वो दशांश है और 1 इकाई है, तो ये बन जाता है 12/10। गुणा 25 को हम 25/1 लिख लेंगे। 25 की और 12 की गुणा करेंगे तो आएगा 300। अब 300 को जब 10 से भाग करेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 30। या 25 की 12 से गुणा करेंगे हम, 300 आएगा। और अब देखिए, केवल 12 में यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव, 2 के पहले, 25 में कोई दशमलव नहीं लगा हुआ है। तो जो हमारा 12 की और 25 की गुणा करके हमारा जो 300 आया है, उसमें एक अंक के पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो जब हम दशमलव की संख्या की गुणा करेंगे, आपने क्या करना है? दशमलव को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, संख्या की संख्या से गुणा कर लीजिए, उसके बाद दशमलव के अंक गिन लीजिए। भाई, पहली संख्या में कितने अंक के पहले दशमलव है और दूसरी संख्या में कितने अंक के पहले, फिर उन अंकों को जोड़कर हम दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 अंक हमारे बने थे, तो हमने 2 अंकों के पहले दशमलव लगा दिया था। यहाँ पर हमारा केवल एक अंक है, तो आंसर में हमने एक अंक के पहले दशमलव लगा दिया है। अब आता है दशमलव संख्याओं का 10, 100 और 1000 से गुणन। जब दशमलव की संख्याओं की 10 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं और 1000 से गुणा करते हैं, तो क्या आंसर आता है? एक संख्या हमने ले ली है 1.76, इसको हम गुणा करेंगे 10 से। अब देखिए, 1.76, इसमें 2 अंकों के पहले दशमलव है, यानी ये शतांश का अंक है। 6 इसमें शतांश है और 7 इसमें दशांश है। तो जब हम इसकी दशमलव हटाएंगे तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और गुणा में 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब क्या रह जाता है? 176/10। बटे में 10 आ गया, यानी 10 से भाग करेंगे तो एक अंक से पहले दशमलव लग जाएगी, क्योंकि ये दशांश बन गया है। 17.6 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको दूसरी तरीके से देखिए। अब जब हम 10 से गुणा करते हैं तो जो संख्या में हम जिस संख्या की गुणा कर रहे हैं 10 से, उसमें दशमलव जो है एक स्थान दाईं तरफ सरक जाता है। 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि 10 में एक जीरो होती है, तो जो दशमलव है वो एक स्थान दाईं तरफ आ जाएगा। तो हमारा आंसर, हमारा जो संख्या थी वो थी 1.76 थी, और जब हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 17.6। ठीक है। अब जब हम 100 से गुणा करेंगे
100 में कितनी ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं। तो जो हमारा दशमलव है वो 2 अंक दाईं तरफ चला जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से जाएगा ये भी देखिए। 1.76 को हम क्या लिख देंगे? 176/100, और ये गुणा वाला 100 ऐसे ही लिख लेंगे। 100 से 100 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 176, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 176.0। ठीक है, अब देखिए संख्या क्या थी? 1.76, और आंसर क्या आया? 176। यानी जो हमारा दशमलव था, दशमलव यहाँ पर था संख्या में 1.76 था, और जब हमने इसकी 100 से गुणा कर दी तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ चला गया, 176 के बाद चला गया। तो आंसर हमारा आ गया 176.0, या इसको हम केवल 176 भी कह सकते हैं। इसी प्रकार जब हम 1000 से गुणा करेंगे, 1000 में 3 जीरो होती हैं, तो जो दशमलव है वो 3 अंक हमारा दाईं तरफ चला जाएगा। अब 3 अंक दाईं तरफ जाएगा तो क्या आंसर आएगा हमारा? देखिए 1.76 को हम क्या लिखेंगे? 176/100 गुणा में 1000। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब हमारा क्या रह गया है? 176 गुणा 10। जब 10 से गुणा करेंगे इसकी तो आ जाएगा हमारा 1760, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1760.0। दूसरे तरीके से ये देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था कि दशमलव जो है वो 3 अंक इधर चला जाएगा। अब दशमलव के बाद हमारे अंक तो 2 ही हैं, 3 अंक करने के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगी? 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1760। तो बच्चों जब हम 10 से गुणा करते हैं तो हमारा दशमलव 1 अंक दाईं तरफ चला जाता है। जब हम 100 से गुणा करते हैं तो हमारा दशमलव 2 अंक दाईं तरफ चला जाता है। जब हम 1000 से गुणा करते हैं तो हमारा दशमलव 3 अंक दाईं तरफ चला जाता है। ठीक है, एक और संख्या लेकर हम करते हैं 0.5 गुणा 10। अब 0.5 है, 10 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव कितने अंक दाईं तरफ जाएगा? 1 अंक, और हमारे पास 1 ही अंक है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5.0, या इसको हम केवल 5 भी कह सकते हैं। 0.5 की ही जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा दशमलव 2 अंक दाईं तरफ चला जाएगा। अब अंक हमारे पास 1 है, 2 अंक करने के लिए 5 के आगे 0 लग जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 जीरो यानी 50, 50.0, या इसको हम केवल 50 भी पढ़ सकते हैं। 0.5 की जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो दशमलव कितने अंक दाईं तरफ जाएगा? 3 जीरो हैं, तो 3 अंक दाईं तरफ चला जाएगा। अब अंक तो हमारा 1 ही है, 3 अंक करने के लिए यहाँ पर 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 500.0, या इसको हम केवल 500 भी पढ़ सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल आसान है। जब 10, 100 और 1000 से हम गुणा करेंगे, 10 में 1 जीरो होती है तो दशमलव 1 अंक दाईं तरफ जाएगा। 100 में 2 जीरो होती हैं तो दशमलव 2 अंक दाईं तरफ जाएगा। 1000 में 3 जीरो होती हैं तो दशमलव 3 अंक दाईं तरफ चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दशमलव की संख्याओं का गुणन आपको समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.6।